का बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां तलाशी और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। यह पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वह पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल 2 नवंबर 21 मार्च के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे, लेकिन केजरीवाल कोई न कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वहीं अब उन्हें 9वां समन मिला तो वह इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। उनके द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि अगर वह पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। हालांकि हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या गिरफ्तारी के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं और क्या वो अब भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो आपको बता दें कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी पार्टी और मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। भारत के संविधान में भी इस पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून में ये बताया गया है कि दोषी साबित होने से पहले कोई भी नेता जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक बने रह सकता है और जेल से ही सरकार को भी चला सकता है। और इस हिसाब से अभी अरविंद केजरीवाल को जेल से दिल्ली की सरकार चलाने में कानूनी रूप से कोई परेशानी नहीं होती। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक न्यूज एजेंसी को केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन अगर पूरी पार्टी जेल में है तो सरकार और पार्टी जेल से ही चलेगी। और यही भाजपा चाहती है कि हर कोई जेल में हो। वे चाहते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं होने देंगे। लोकसभा के चुनाव की घोषणा होते ही एक अरविंद केजरीवाल जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालना एक ही चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से एक आदमी से डरते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आदमी से डरते हैं तो उस आदमी का नाम है लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक आदमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक विचार है। वो एक अरविंद केजरीवाल को अगर जेल में डालेंगे तो देश भर में हजारों केजरीवाल हजारों अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाला है। 2 साल से सीबीआई, ईडीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, लेकिन 2 साल में एक चवन्नी भी उन्हें आम आदमी पार्टी के किसी नेता से नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया है। लेकिन सभी दिल्ली वाले, सभी देश वाले और सभी आम आदमी पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जो लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई को लड़ देंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। और आज अरविंद केजरीवाल जी अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उनका जो त्याग है, उनका जो संघर्ष है, हम सबको प्रण लेना है कि उनके त्याग की, उनके संघर्ष की, हमें उनका सम्मान करते हुए इस लड़ाई को और भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाना है। आप तैयार हैं? तैयार हैं?